मन के विकार कैसे दूर हों? क्या नाम सुमरन से मुक्ति हो जाएगी? मनुष्य को किस प्रकार की साधना करनी चाहिए? क्या उसे भक्ति करनी चाहिए? क्या उसे ज्ञान की साधना करनी चाहिए या योग साधना करनी चाहिए? किस प्रकार की साधना से मुक्ति है? सतगुरु का स्वरूप कैसा है? काल कौन है? कौन है सत्य पुरुष? माया को प्रकट करने वाला कौन है? ये माया आती कहाँ से है? कौन है ये माया? आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे सतगुरु कबीर साहिब की साखियों के द्वारा, उनके शब्द के द्वारा। जब धर्मदास जी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे साहिब, आप मुझे अपना तुच्छ सेवक जानकर और मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे बताइए कि जिस प्रकार आप उस मालिक के साथ एक हुए हैं, इस प्रकार मैं कैसे उसके साथ एक हो सकता हूं? सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार गंदा जल, उसको स्वच्छ करने के लिए उसकी गंदगी को बाहर निकालना चाहिए। जिस प्रकार सोना अगर गंदा हो जाए तो अग्नि में तपाकर उसे कुंदन बनाया जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार लोहे में जंग लग जाए तो उसे अग्नि में तपाकर, भट्ठी में तपाकर और फिर से उसे सही स्वरूप, सही आकार और नया बना दिया जाता है, शुद्ध लोहा। ठीक इसी प्रकार मन के जो विकार हैं, उन विकारों को जब मनुष्य दूर कर लेता है तो ये सारे विकार दूर होते ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। और जैसे ही मन शुद्ध हो जाता है, व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है, तब स्वयं परमात्मा उसके पीछे पीछे रहते हैं, उसके हमेशा साथ में रहते हैं। वो गृहस्थी हो या सन्यासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसका अगर मन निर्मल हो गया, मन शुद्ध हो गया, तो परमात्मा हमेशा उसके साथ रहते हैं। फिर जिस प्रकार भक्त उन्हें अपने हृदय में विराजमान करके रखता है, ठीक इसी प्रकार प्रभु भी भक्त को अपने हृदय में विराजमान करके रखते हैं और उसका सुमिरन करते हैं। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि साहिब, फिर इन विकारों को कैसे दूर किया जाए? क्या तरीका है इन विकारों को दूर करने का? कबीर साहिब कहते हैं कि तुम किसी व्यक्ति से दूर कब होते हो? तुम अपना परिवार वगैरह सब कुछ छोड़कर यहां पर मेरे पास क्यों आ जाते हो? उसने कहा कि प्रभु, आपके प्रेम के कारण, आपसे मुझे अनुराग है, इसलिए मैं आपके प्रेम में यहां पर चला आता हूं। कबीर साहिब बोले, बस यही तो बात है, ये प्रेम ही है। इस प्रेम को अगर तुम परमात्मा के प्रति कर लो, इस प्रेम को तुम सत्संग के प्रति कर लो, इस प्रेम को तुम अच्छी चीजों के प्रति कर लो, तो बुरी चीजें अपने आप ही छूट जाएंगी। सद्गुणों के प्रति कर लो तो दुर्गुण अपने आप ही छूट जाएंगे। लेकिन यदि आप सोचोगे कि मैं अपने सभी दुर्गुण छोड़ दूं, तो ऐसे नहीं छूटते हैं। ये तो आप परोक्ष रूप से उनका सुमिरन कर रहे हो। जब आप किसी गलत चीज को छोड़ने का बार बार प्रयास करते हो, वास्तव में आप उसका सुमिरन कर रहे होते हो, इसलिए उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। कबीर साहिब कहते हैं, जब ते मन परतीत भई, तब ते अवगुण छूटन लागे, दिन दिन बाढ़त प्रीत नई। कि हे धर्मदास जी, इस दास, इस कबीर के मन में जब से उस परमात्मा के प्रति प्रीत हुई है, प्रेम हुआ है, तब से मेरे सारे अवगुण धीरे धीरे छूटने लग गए। और जैसे जैसे मेरे अवगुण छूटते चले गए, मेरे आगे से ये अज्ञान का, ये मैल का पर्दा सब दूर हो गया। संसार रूपी जो मैल, जो वासनाओं का मैल जमा हुआ था, ये दूर होने लगा। और जैसे जैसे वासनाएं हटती गई, मेरा प्रेम और बढ़ता गया और दिन दिन मेरी ये प्रीत बढ़ती ही चली गई। इसी प्रकार तुम भी इस प्रीत को बढ़ाओ। तो धर्मदास जी कहते हैं कि साहिब, मेरा तो आप में बहुत अधिक प्रीति है, मेरा आपके प्रति बड़ा ही सम्मान है। मैं आपके प्रति इतनी श्रद्धा रखता हूं कि यदि आप कहें तो मैं सब कुछ त्याग कर आपके साथ यहीं रह जाऊं, लेकिन आप इसकी अनुमति नहीं देते। कबीर साहब बोले कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा मेरे अंदर बड़ा अनुराग है, तो आओ आज मैं तुम्हें उस पथ पर लेकर चलता हूं जहां से तुम्हारा मन सदा के लिए निर्मल हो जाएगा। फिर तुम वापस इस संसार रूपी मैल में, इन वासनाओं की गंदगी में ना फंसोगे। धर्मदास जी कबीर साहिब के साथ बैठ जाते हैं
और धीरे से कबीर साहिब उनको सुमिरन करने के लिए कहते हैं, श्वास श्वास में सुमिरन। कबीर साहिब कहते हैं, यदि तुम्हारा प्रेम वास्तव में मुझसे है तो जो तुम्हारी श्वासें हैं तुम ये मानो कि ये श्वासों में मैं ही हूं। तुम्हारी एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। मैं तो डंके की चोट पर सभी को कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजा कर ढोल, एक श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। यदि एक भी श्वास खाली चली गई तो 3 लोकों के मोल से भी ज्यादा महंगी ये श्वासें हैं, तो इसीलिए एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। मनुष्य की 21,600 श्वास एक दिन में आती हैं, और इसमें से जरा बताइए सुमरन के लिए कितनी है और इस संसार में व्यर्थ करने के लिए कितनी है। एक श्वास का मोल यदि 3 लोक के बराबर है तो इतनी सारी श्वासें जो व्यर्थ हो जाती हैं, जरा सोचिए ये श्वासें कितनी कीमती होंगी। कबीर साहब बोले कि अब तुम धीरे धीरे नाम सुमरन की तरफ बढ़ो, और कबीर साहब अपनी कृपा से उनको ध्यान में स्थित करते हैं। कबीर साहब ने उन्हें समझाया अपने शब्द के द्वारा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, जो कि इससे पहले के सत्संग में, कल के सत्संग में आप सभी को बताया गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक योगी का मार्ग मूलाधार चक्र से शुरू होता है, लेकिन एक भक्त का मार्ग आज्ञा चक्र से शुरू होता है। कबीर साहब ने ये सारी बातें कल का जो शब्द था उसमें बताई हुई है, और कबीर साहब ने ये भी बताया कि जो योग है, योग से उत्तम है भक्ति, भक्ति से भी उत्तम है सुरत शब्द योग, नाम की साधना, जिसे कहा जाता है शब्द की साधना। तो साहिब कहते हैं धर्मदास जी को, हे धर्मदास जी, आप नीचे के 5 चक्रों की साधना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सभी 5 चक्र पिंड के हैं, और पिंड माया है। अंड माया नहीं है, लेकिन पिंड सारी की सारी माया है। इसलिए इस माया से परे हो जाइए, और इस माया के बारे में हमें चर्चा ही नहीं करनी है। इस माया का तो हमें सुमिरन करना ही नहीं है। हमें इसे न त्यागने के बारे में सोचना है, ना ही हमें इसको भूलने के बारे में सोचना है। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि साहिब, यदि माया को हमें त्यागने के बारे में नहीं सोचना या भूलने के बारे में नहीं सोचना, तो फिर हम इसके मंत्रों का जाप क्यों नहीं कर सकते हैं। कबीर साहिब बोले कि ये सभी मंत्र शरीर के पिंड भाग के हैं, जिससे कि तुम्हें रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होंगी, और जो साधक होते हैं वो इन रिद्धि सिद्धियों में फंस जाते हैं। तुम्हारे इस शरीर, इस पिंड की आवश्यकता है, माया की आवश्यकता है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि तुम्हारे पिंड में जब मूलाधार जागृत होता है, मूलाधार के साथ साथ तुम्हारा जो ऊपर के स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, ये सभी के सभी चक्र तुम्हारे जागृत होने अपने आप शुरू हो जाते हैं। क्योंकि यही तो है जो तुम्हें ऊर्जा देंगे, तुम्हारे शरीर को स्थिर रखेंगे। जब मूलाधार चक्र स्थिर होगा तो तुम्हारा शरीर स्थिर रहेगा, तभी तुम साधना कर पाओगे। जब तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र जब सही होगा, सही सलामत होगा, तभी तुम्हारे अंदर ऊर्जा का संचार बढ़ेगा। जब तुम्हारा मणिपुर चक्र ये अगर सही होगा, सुदृढ़ होगा, तो जो भी तुमने भोजन किया है वो भोजन अच्छे से पचेगा और शरीर को ऊर्जा मिलेगी, और जो तुम्हारी कुंडलिनी है उस कुंडलिनी को शक्ति मिलेगी। उसके बाद अगर तुम्हारा अनाहत चक्र अगर सही सलामत होगा, अगर अनाहत चक्र तुम्हारा सक्रिय रहेगा, तो तुम्हारी हृदय गति सामान्य रहेगी। योग, ध्यान और ज्ञान के मार्ग में चलते हुए, भक्ति के मार्ग में चलते हुए तुम्हारी हृदय गति, तुम्हारा जो दिल है ये सही होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। तुम्हारे सारे शरीर के रक्त के संचार को यही नियंत्रण करता है, इसीलिए इसका सुदृढ़ होना जरूरी है। इसीलिए तुम्हें इन सभी चक्रों की जरूरत है, और इस पिंड की यही जरूरत है, यही खासियत है कि अंड में चलने के लिए पिंड की तो जरूरत है, लेकिन उस अंड से ब्रह्मांड में जाने के लिए
इस पिंड की साधना करना आवश्यक नहीं है। केवल ये सक्रिय होने चाहिए, केवल ये सही होने चाहिए, तभी तुम्हारा शरीर सही प्रकार से प्रतिक्रिया दे पाएगा। धर्मदास जी कहते हैं कि साहिब, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? कबीर साहिब कहते हैं कि तुम केवल अपनी सूरत को निरत में परिवर्तित करने की कोशिश करते रहो। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि ये सूरत क्या है? कबीर साहिब कहते हैं, सूरत वो होती है जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारी जो प्रीति है वो किस पर है, जो तुम्हारी वृत्ति है, जो तुम्हारी चेष्टा है, वही तुम्हारी सूरत कहलाती है। यदि तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी चेष्टा, तुम्हारी रुचि अगर इस संसार के अंदर है तो तुम्हारी सूरत संसार में है। कुछ ही लोग इसको ध्यान भी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान तो कभी कभार होता है, लेकिन रुचि हर पल हर समय होती है। और वास्तव में ये जो रुचि है तुम्हारी, यही तुम्हारी सूरत का रूप धारण किए हुए है। अभी जब तुम्हारी रुचि इस नाम सुमिरन में होगी तो धीरे धीरे तुम्हारी श्वासें तुम्हारी इस रुचि के साथ, तुम्हारी वृत्ति के साथ लगती चली जाएंगी नाम सुमिरन में, और वही होगी तुम्हारी सूरत। जब अच्छी प्रकार से रत जाए नाम में तुम्हारी ये वृत्ति, तभी उसे कहा जाता है सुरती। और जब यही सूरत आगे परिवर्तित होती है, प्रकाश पुंज दिखना तुम्हें शुरू हो जाएगा। और ये प्रकाश पुंज तुम्हें तब दिखाई देना शुरू होगा जब तुम्हारी ये सूरत लगातार कई घंटों तक लगी रहेगी, तब ये धीरे धीरे निरत में परिवर्तित होती है। और जो निरत होती है वो प्रकाश रूपी होती है। धीरे धीरे जब तुम और आगे बढ़ोगे तो यही सूरत से निरत में, और निरत उस शब्द में समाती है। धर्मदास जी ने पूछा कि साहिब, मैं बड़ा उत्सुक हूं इस यात्रा पे चलने के लिए, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो शब्द क्या है, कैसे उसमें समाया जाता है। तो कबीर साहिब बताते हैं कि ठीक है, तुम इस सूरत को बढ़ाओ। और कबीर साहिब की कृपा से धर्मदास जी धीरे धीरे उनकी सूरत आगे बढ़ती है। ध्यान में जाते हैं, साधना करते हैं, नाम सुमिरन में ध्यान लगता जाता है, श्वास श्वास पर ध्यान रहता है, और श्वास श्वास पर ध्यान रहते रहते धीरे धीरे वो श्वासें प्रकाश में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती हैं। और जब प्रकाश थोड़ा तेज होता है, वही सूरत निरत में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है। धर्मदास जी अपनी इस निरत को ध्यान से देखते हैं, उसे अच्छे से परखते हैं, जांचते हैं, उस प्रकाश को देखते हैं, उस प्रकाश के अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वस्तु क्या है। वो देखते हैं कि उनके जो श्वासें थे, वे श्वास अब धीरे धीरे, जो पहले वो लंबी श्वासें ले रहे थे, अब वो इतनी छोटी हो चुकी हैं कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि वो श्वास ले भी रहे हैं कि श्वास नहीं ले रहे हैं। अब केवल और केवल उनको वो प्रकाश ही दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लगता है मानो कि प्रकाश ही उनके अंदर आ रहा है और प्रकाश ही बाहर जा रहा है। केवल और केवल वो प्रकाश ही प्रकाश है। हल्की सी श्वास में अनंत अनंत प्रकाश उनको दिखाई दे रहा है। कबीर साहिब कहते हैं, सुरत निरत मिल ज्ञान जो हरी, निरख परख जिन वस्तु लई, थोड़ी बनज बहुत होए बाढ़ी, उपजन लागे लालमई। कि जो ये सूरत है ये धीरे धीरे निरत में परिवर्तित होती है, और जो निरत का ज्ञान है, इस ज्ञान को कोई जोहरी ही जान पाता है, इसको हर कोई नहीं जान पाता। तो जो धर्मदास जी थे, धर्मदास जी उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां उनकी सूरत निरत में परिवर्तित होती है और उन्हें वो प्रकाश दिखता है, तो वो स्वयं निरख परख करते हैं। कबीर साहिब ने वही चीज कही कि निरख परख जिन वस्तु लई, कि जो इसे परखता है, अर्थात इसी प्रकाश को जो ध्यान से देखता है, तब उसको समझ में आती है बात क्या, कि थोड़ी बनज बहुत होए बाढ़ी, कि अब आप अगर थोड़ा सा भी अगर श्वास लेते हैं तो उससे अनंतो अनंत प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी कि जो श्वासें हैं वो थोड़ी सी, जो छोटी छोटी श्वासें थी आपकी, वो भी अनंत प्रकाश पैदा कर रही हैं। इसीलिए साहिब ने कहा कि उपजन लागे लालमई, कि वहां पर ऐसे लाल जैसे चमकते हैं ना,
हीरे पन्ने लाल उनको कहा जाता है। बोले वो जैसे चमकते हैं, जो प्रकाश उसी प्रकार चमक रहा है। आगे जब बढ़ते हैं तो कबीर साहिब कहते हैं धर्मदास जी को, हे धर्मदास अब खोजो और आगे, अब तुम उस स्थिति पर जा रहे हो जहां पर तुम्हें सत्य नाम प्राप्त होगा। लोग आजकल कह देते हैं कि अरे ये नाम दे दो, वो नाम दे दो, सार नाम, सार शब्द, फलाना शब्द। आजकल इस चीज का बड़ा ही व्यापार चल रहा है, क्योंकि साहेब ने अपनी वाणी में जो कहा कि सत्य नाम या सार नाम, सार शब्द, सत्य शब्द, सार बीड़ा, पान परवाना, ये सब जो शब्द साहिब ने, संतों ने जो प्रयोग किए हैं, इन्हीं का सहारा लेकर एक भ्रमजाल बनाया गया और लोगों को इसमें उलझाया गया। लेकिन कबीर साहिब अपनी शब्द में क्या कहते हैं? कबीर साहिब कहते हैं, अगम निगम तू खोज निरंतर, कि हे धर्मदास अब तुम जिस स्थिति में पहुंच गए, अब तुम इससे उस अगम को खोजो। अगम निगम तू खोज निरंतर, कि अब लगातार उस अगम को ढूंढते जाओ। ये जो प्रकाश तुम्हें दिखाई दे रहा है, अब इस प्रकाश का पीछा ना छोड़ना। अब यही प्रकाश तुम्हें और आगे लेके जाएगा। और कहां तक लेके जाएगा? सत्य नाम गुरु मूल दई, कि जो सत्य नाम है, वो सत्य नाम जो कि गुरु तुम्हें दर्शाता है, अब तुम उसको देखोगे। वो मूल है तुम्हारी इस भक्ति का, इस नाम साधना का, क्योंकि वहीं से व्यक्ति आगे जाता है। जो उस सत्य नाम तक नहीं पहुंच पाता, वो इसी संसार में भटकता रह जाता है, वो जन्म मरण के चक्र में ही फंसा रह जाता है। वो सत्य नाम साहिब कहां बता रहे हैं? वो सत्य नाम वो कान में नहीं फूंक रहे हैं, वो सत्य नाम वो जीवा से नहीं बता रहे हैं। कबीर साहिब कह रहे हैं, सत्य नाम गुरु मूल दई, कि तुम्हारा जो सत्य नाम है, जो गुरु तुम्हें बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, कहां? यही जो प्रकाश आगे बढ़ रहा है तब, कि अगम निगम तू खोज निरंतर, सत्य नाम गुरु मूल दई, कि जिस सत्य नाम के बारे में गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया, वही सत्य नाम अब तुम आगे खोजो। वो सत्य नाम अब तुम्हें दिखाई देगा। कहे कबीर साध की संगत, हुती विकार सो छूट गई। कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, जब व्यक्ति किसी साधु की संगत कर लेता है तो उसके अंदर जितने भी विकार होते हैं, जिस प्रकार वे सारे विकार छूटते चले जाते हैं। साधु की संगत का यही तो फर्क है, कि जिस प्रकार साधु की संगत से ज्ञान पैदा होता है, विकार दूर होते हैं, इसी प्रकार जब सतगुरु की शरण में जाते हो और तुम धीरे धीरे उस सत्य नाम की तरफ चलते हो, तो माया स्वतः ही छूटनी शुरू हो जाती है। अपने आप ही ये माया, इससे तुम मुक्त होते चले जाते हो, इसकी आसक्ति, इसके बंधन से दूर होते चले जाते हो। अब इसके बाद सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास जी को फिर वापस लेते आते हैं और फिर पूछते हैं कि धर्मदास तुमने क्या देखा? तो धर्मदास जी कहते हैं कि साहिब मैंने वो अनंत अनंत प्रकाश देखा जिसकी बात आप कर रहे थे, और उसके बाद जो मुझे एक अनहद धुन सी सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जिसका कोई अंत नहीं है, जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूं, जिसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, एक ऐसा दिव्य स्वरूप, एक ऐसा आभा, कोई आकार नहीं था लेकिन तेज पुंज रूपी था। कबीर साहिब बोले, वास्तव में वही शब्द है, वास्तव में वही वो सार शब्द है जिसे कि ना कोई लिख सकता है, ना कोई बोल सकता है, ना जिसका कोई आकार है, जो कि विदेह है। उसका कोई आकार नहीं, उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता उसका। वो गुरु की कृपा से मिलता है, सतगुरु की कृपा से वो सार शब्द मिलता है जहां पर तुम आज पहुंचे हो। अब तुम्हें उसी शब्द की साधना करनी है। तुम्हें प्रतिदिन
हर घड़ी, हर पल, हर श्वास श्वास में उसी की साधना करनी है और उसी को ही साधते रहो। जिस दिन तुम्हारा मन निरंतर उसके अंदर लग गया तो उसके आगे तुम स्वयं उस शब्द के अंदर समा जाओगे। तुम्हारी सुरत निरत उसी में समा जाएगी। कबीर साहिब अपने शब्द में कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए, कि शब्द की साधना करो। कौन से शब्द की साधना? जब धर्मदास जी पूछते हैं, साहिब आप जिस शब्द की बात कर रहे हैं कि ये सार शब्द है, जो मैंने प्रकाश देखा, ये तेज पुंज रूपी, यही वो सत्य नाम है, तो बताइए मुझे आखिर क्या विशेषता है इसकी? कबीर साहिब कहते हैं, यही तो वो शब्द है जिससे सब कुछ बना है, सब कुछ प्रकट हुआ है। जेहि शब्द ते प्रगट भये, सब सोई शब्द गहि लीजे, साधो शब्द साधना कीजिए। कि जिस शब्द से सब कुछ प्रकट भया है, सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसके अलावा और किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। परमात्मा ने एक एक शब्द उच्चारा और उसकी एक एक कला, 16 कलाएं उसने जाहिर करी इस सारे संसार में, जिसे कि अनुराग सागर में उनके 16 पुत्रों के बारे में लिखकर बताया गया है। कबीर साहिब ने उसमें विशेष रूप से एक शब्द का प्रयोग किया था कि धर्मदास ये अकथ कहानी, कि धर्मदास जी ये जो बता रहा हूं बात, ये बताई नहीं जा सकती, इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए। लेकिन लोगों ने उसे ही यथार्थ मान लिया और कहने लग गए कि परमात्मा के इतने पुत्र हैं, परमात्मा के ये पुत्र है, इस पुत्र ने ऐसा कर दिया, उस पुत्र ने वैसा कर दिया। वो कबीर साहिब केवल और केवल एक कहानी बता रहे थे। उस कहानी के माध्यम से जो वास्तव में संदेश देना चाह रहे थे, उस संदेश को सभी ने छोड़ दिया और सभी ने मात्र उस कहानी को और उसके पात्रों को पकड़ लिया है। और यही तो अज्ञान है। यही 34 अक्षर 52 अक्षर का अक्षर या शब्द भेद जिसे कहते हैं ना, शब्द जाल, ये वही है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई ये जो शब्द है, इसी शब्द से ये सारे अंड पिंड ब्रह्मांड बने हैं। इसी शब्द से गुरु बना और इसी शब्द से शिष्य बना। शब्द ही गुरु शब्द शिष्य भय, शब्द सो बिरला बूझे, सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जही अंतर गति सूझे। कि ये शब्द ही गुरु बनता है, शब्द के द्वारा ही ज्ञान दिया जाता है और इसी शब्द को सुनकर जो शिष्य है वो महान बन जाता है। और इस शब्द को कोई बिरला शिष्य ही समझ पाता है। जो इसको ग्रहण कर लेता है वही शिष्य गुरु के महात्म्य को जान पाता है, अन्यथा बाकी शिष्य गुरु की महानता को नहीं जान पाते। क्योंकि गुरु ने जो शब्द दिया है वो शब्द हर कोई नहीं दे सकता, और वही शब्द फिर उसी शिष्य को गुरु बना देता है, उसे महान बना देता है। लेकिन तब जब वो उस शब्द की साधना करता है, और जब वो उसकी साधना करता है तो वही शिष्य फिर इस शब्द की अंतर्गति को जानने लगता है। ये जो शब्द है, इस शब्द की गति को प्राप्त कर जाता है। फिर वो समझ जाता है कि इस शब्द से सब कुछ पैदा कैसे हुआ है। जिस प्रकार मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं, क्योंकि मैंने उस शब्द को आत्मसात कर लिया है, मैं उस शब्द के साथ एक हो चुका हूं। धर्मदास जी ने पूछा, साहिब आप एक हो चुके हैं उनके साथ, तो मुझे बताइए कि फिर वो शब्द ऐसा क्या है और आपने उसके साथ एक होकर क्या प्राप्त किया। आखिर हम जब भी कुछ काम करते हैं तो हम उसके पीछे कुछ न कुछ लाभ तो देखते हैं। यदि किसी कर्म का कर्म फल ही नहीं होगा तो व्यक्ति कर्म करेगा क्यों। तो ये जो शब्द है, इस शब्द के साथ एक होने से क्या मिलता है, क्या प्राप्ति होती है, किस चीज की। कबीर साहिब कहते हैं कि इसकी प्राप्ति वो है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लेकिन धर्मदास जी फिर भी कहते हैं कि साहिब कुछ थोड़ा बहुत बताइए। तो कबीर साहिब कहते हैं, अवश्य बताएंगे, लेकिन पहले जो मैं कह रहा हूं तुम वो करो, तुम इस शब्द की साधना करो।
और शब्द की साधना में धर्मदास जी को बैठाया जाता है और धीरे धीरे धर्मदास जी उस सार शब्द को प्राप्त करते हैं कबीर साहिब की कृपा से। और जब उस सार शब्द को प्राप्त करते हैं, वो आगे चलते हैं तो धीरे धीरे वो भंवर गुफा से होते हुए और पहुंचते हैं सतलोक। और जब सतलोक में जाकर देखते हैं अनंत प्रकाश ही प्रकाश, और वहां पर वे जाकर और किसी को नहीं देख पाते, किसी को भी नहीं, वो स्वयं को भी नहीं जान पाते कि ये देखने वाला कौन है। बड़ा आश्चर्य होता है उनको कि अनंत अनंत प्रकाश वो देख रहे हैं, लेकिन वहां पर और कोई भी नहीं। वो ढूंढते हैं कबीर साहिब को कि कबीर साहिब कहाँ हैं। वो अगर शब्द के साथ एक हो चुके हैं तो वो कहाँ हैं, क्योंकि उनके मन में तो केवल वो रूप ही बसा था जो रूप वो बाहर देख रहे थे। लेकिन ये तो स्थूल रूप था, ये तो माइक रूप था, माया के द्वारा धारण किया हुआ था। वो उस शब्द में कैसे दिखाई देगा? माया तो विकारी है, विकार को त्याग करने के बाद ही तो शब्द के साथ एक हुआ जाता है। धर्मदास जी वापस आते हैं और वापस आने पे कबीर साहब पूछते हैं कि बताओ धर्मदास, जब तुमने उस शब्द को ग्रहण किया और उस शब्द के साथ तुम एक होने की कोशिश कर रहे थे तो तुमने क्या देखा? धर्मदास जी ने कहा कि साहिब, मैंने केवल और केवल उस शब्द को ही जाना, मैंने केवल और केवल उसी पुंज को, उसी तेज पुंज को देखा और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैं केवल और केवल उस परमात्मा के ही दर्शन कर रहा था, वहां पर मैं खुद नहीं था। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि इसको देखने वाला कौन है और दिखाई देने वाला कौन है। आपने कहा कि आप भी शब्द के साथ एक हो चुके, लेकिन मुझे तो वहां आप कहीं नहीं दिखाई दिए। कबीर साहिब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे भाई धर्मदास, जो मैं तुमसे कहता हूं उस चीज को समझो। जब मैं शब्द के साथ एक हो चुका हूं तो मैं भी वो शब्द ही हो चुका हूं। यहां तुम्हें केवल ये माया का शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में मैं उसके साथ एक हो चुका हूं। और जब मैं ही उसके साथ एक हो चुका हूं तो अब सब जगह मैं मौजूद हूं। मैं व्यापक हूं सब जगह। इस सारी सृष्टि में मैं हूं और ये सारी सृष्टि मेरे अंदर समाई हुई है। मैं ही इस बीच के ऊपर, धरती और आसमान के बीच में, अधर में मैं ही बसा हुआ हूं। मैं ही अवगत हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही कबीर हूं। मैं ही अनंत कोटि जो सरिता बह रही हैं वो सब कुछ मैं हूं। मैं ही पर्वत हूं, मैं ही खाई हूं, मैं ही हमेशा से था और मैं ही हमेशा से हूं और रहूंगा। ना मैं कहीं आता हूं ना जाता हूं। मैं धरती हूं, मैं आकाश हूं, मैं गगन हूं, मैं सभी जगह व्यापक हूं, सभी जगह समान रूप से हूं। मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। जो है हम ही है। वो जो शब्द है वो मैं ही हूं। मैं और वो शब्द एक ही है। जो मैं कहता हूं तुम्हें मैं इस देह को ना मानो। ये वो शब्द है जो बोल रहा है, मैं वही शब्द हूं। ये शरीर तो तुमसे वार्तालाप करने के लिए, व्यवहार करने के लिए माया का धारण किया हुआ है। वास्तव में मैं वो हूं जो इस शरीर के अंदर तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गूदा नहीं गात, दास गरीब शब्द सजा नहीं किसी का साथ। जात पात मेरे नहीं, नहीं बस्ती नहीं गाम, दास गरीब अननगति नहीं हमारे नाम। कि ना मेरे कोई जाति है, ना पाती है, ना बस्ती है, ना गांव है, ना ही नाद से पैदा हुआ, ना बिंद से पैदा हुआ, ना ये जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ना इसमें कोई गूदा है, ना गात है, ना हड्डी है, ना मज्जा है, कुछ नहीं है। दास गरीब शब्द सजा नहीं किसी का साथ। मैं स्वयं वो शब्द हूं। मैं स्वयं ही हूं जो हूं और कोई मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ किसी का साथ नहीं है। धर्मदास जी पूछते हैं, लेकिन साहिब अभी तो आपने कहा कि आपने माया का शरीर धारण किया और अब आप कहते हैं कि किसी का साथ नहीं। ये दोनों बातें एक जैसी कैसे हो सकती हैं? या तो आप अकेले हैं तो माया आपके साथ कैसे? और यदि माया आपके साथ है तो फिर आप कैसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं किसी का साथ? आप किसी का साथ नहीं ले रहे, किसी की सहायता नहीं ले रहे। कबीर साहिब कहते हैं, सब संगी बिछरू नहीं, आदि अंत बहु जाहि,
दास गरीब सकल बसूं बाहर भीतर माही। ये आचार्य गरीबदास महाराज की अमृतमयी वाणी के पारख के अंग में सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास जी को बताते हैं कि मैं सबका संगी हूं, मैं कभी किसी से नहीं बिछड़ता हूं। आदि अंत मध्य कितने ही यहां पर सृष्टि और उत्पत्ति प्रलय होते जाएं, लेकिन मैं सभी के साथ बसा हुआ हूं, सभी के साथ समान रूप से हूं। मैं बाहर भी हूं, मैं भीतर भी हूं। तुम्हारी जो श्वासें चल रही, इन श्वासों से बाहर जाने वाला मैं ही हूं और इन श्वासों के अंदर आने वाला मैं ही हूं। मेरे से अलग कुछ है ही नहीं। ऐ स्वामी मैं सृष्टि में, सृष्टि हमारे तीर। दास गरीब अधर बसू अवगत सत्य कबीर। अनंत कोटि सलिता बहे, अनंत कोटि गिरि ऊंच। दास गरीब सदा रहूं, नहीं हमारे कूच। पौहमी धरनी आकाश में, मैं व्यापक सब ठोर। दास गरीब न दूसरा, हम समतुल नहीं और। हमारे समान कोई नहीं है दूसरा, और मैं ही सभी जगह हर ठोर में, धरती आकाश धरनी अंबर जहां भी तुम देखोगे हर जगह केवल केवल मैं ही व्याप्त हूं। और तुम कहते हो कि माया का सहारा लेकर मैं तुम्हें ये जो दिखा रहा हूं शरीर, तो मैं माया का सहारा ले रहा हूं? नहीं, माया का ये शरीर तुम्हें जरूर दिखाया जा रहा है, लेकिन ये माया है कौन? हे धर्मदास, इस चीज को समझो। मैं माया मैं काल हूं, मैं हंसा मैं वंश। दास गरीब दयाल मैं, हम ही करे विध्वंस। ममता माया हम रची, काल जाल सब जीव। दास गरीब प्राण पद, हम दासा तन पीव। हम दासन के दास हैं, करता पुरुष करीम। दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। कि हे धर्मदास जी, तुम जिस माया की बात कर रहे हो वो माया मैं ही हूं। जिस काल की बात कर रहे हो, जिस काल के लोक में तुम हो, वो काल मैं हूं। मैं ही इस काल के सारे संसार में बसने वाला जो हंस है वो मैं हूं, और मैं ही इन्हें यहां से मुक्त करने वाला हूं। मैं ही दयाल हूं, सब पे दया करने वाला, और इस सारी चीजों की रचना करने के बाद इसका विध्वंस करने वाला विध्वंसक मैं ही हूं। हमने ही माया रची, हमने ही ममता बनाई, हमने ही काल का जाल बुना है, और इसके अंदर बसने वाला जो जीव है वो भी हम ही है। हम ही उसके अंदर चलने वाले प्राण हैं, हम ही दासों के दास हैं, और हम ही उनके पीव हैं, उनके मालिक हैं। हम ही कर्ता पुरुष हैं। इस संसार में मेरे सिवाय कोई कर्ता है ही नहीं। ये जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये माया का है, लेकिन वो माया भी मैं ही हूं। अब तुम्हें समझ में आई कि हमने क्यों कहा कि मैं किसी का सहारा नहीं लेता, हम केवल स्वयं अकेले ही हैं, नहीं हमारे, नहीं किसी का साथ। इसीलिए हमने तुमसे कहा था कि जिस शब्द को तुमने जाना है वही सत्य शब्द है, वो शब्द हम ही हैं, हम उसके साथ एक हैं। अब तुम वापस से ध्यान लगाओ, और जब ध्यान लगाओगे तो तुम जानोगे हमें। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ये कबीर ही वो शब्द है, और वो शब्द ही ये कबीर है। फिर तुम समझ पाओगे कि वो हम ही अवधूत हैं, हम ही ब्रह्मचारी हैं, हम ही कर्ता है, हम ही पुरुष हैं, पौरुष करने वाले, और हम ही सब पे कर्म करने वाले करीम हैं। जब सतगुरु कबीर साहिब की ये वाणी धर्मदास जी ने सुनी तो उनका शरीर थर थर कांपने लगा। जिस प्रकार श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर अर्जुन कांप उठा था, ठीक इसी प्रकार स्वयं धर्मदास जी भी कांप रहे थे। लेकिन कांप इसलिए नहीं रहे थे कि उनके अंदर कोई भय था, वो कांप इसलिए रहे थे कि स्वयं परमात्मा मेरे सामने बैठा हुआ है, और मैं केवल उनके बाहरी आवरण को देख रहा हूं, और मैं भीतर जाकर परमात्मा के साथ एक होकर मैं आया, और मैंने सिवाय परमात्मा के वहां पर किसी और को देखने की मूर्खता करी। तब फिर से ध्यान लगाते हैं धर्मदास जी, और फिर से शब्द साधना करते हैं, और फिर से उस शब्द के साथ एक होते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो कबीर साहिब पूछते हैं कि अब बताओ
अब बताओ तुमने क्या देखा? तो धर्मदास जी कहते हैं, शब्दय वेद पुराण कहते हैं, शब्दय सब ठहरावे, शब्दय सर्वमुनि संत कहते हैं, शब्द भेद नहीं पावे, शब्दय सुन सुन भेष धरत हैं, शब्द कहे अनुरागी, खट दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे बैरागी। कि हे साहिब, हे मेरे मालिक, जो आपने कहा वही सत्य है। आप ही सर्वे सर्वा हो, आपका जो रूप है वो मैंने जान लिया। जिस शब्द की बात आप कह रहे हो, आप उस शब्द के साथ एक ही हो। जो आप यहां रूप दिखा रहे हो, ये तो आप मात्र मुझ और बाकी अपने जो दास हैं उन पर कृपा करने के लिए अपना एक छोटा सा स्वरूप जाहिर कर रहे हो। वास्तव में आपके विस्तार का कोई अंत नहीं। सारे वेद पुराण उसी शब्द को कह रहे हैं, उसी शब्द का गान कर रहे हैं और उसी शब्द को ही सत्य ठहरा रहे हैं। सारे सुर नर मुनि जन, जितने भी देवी देवता किन्नर संत, सभी उसी शब्द का ही गुणगान कर रहे हैं। लेकिन इतना गुणगान करने के बाद भी कोई भी देवता, कोई भी मुनि, कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश ये उस शब्द का भेद नहीं पा पाते हैं। मैं बड़ा ही कृपा पात्र रहा आपका, जो आपकी कृपा से मैं इस शब्द के भेद को पा पाया, मैं आपके स्वरूप को जान पाया। शब्दय सुन सुन भेष धरत हैं, कि उस शब्द को जानने के लिए लोग क्या क्या भेष धरते हैं, उस शब्द को सुनने के लिए क्या क्या भेष बनाते हैं लोग। कोई पीले वस्त्र पहन रहा है, कोई सफेद वस्त्र पहन रहा है, कोई वस्त्र त्याग रहा है, कोई सर मुंडा रहा है, कोई जटा रख रहा है। अलग अलग भेष धारण किए हुए हैं सभी ने, मात्र उस शब्द के लिए कि शायद ऐसा करने से उस शब्द की प्राप्ति हो सके, जिस शब्द की प्राप्ति आप सहज सुजान ने मेरे जैसे इस तुच्छ जीव को करवाई। उस शब्द को ही सभी अनुरागी जो आपसे प्रेम करते हैं, वो इसी शब्द का ही गान कर रहे हैं, जो शब्द आप स्वयं हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वो जिसकी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं वो सब कुछ आप हैं, आपके अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग अनेकों अनेक मूर्तियों की पूजा करते हैं। मैं जिस श्री राम की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करता था, शालिग्राम रूपी पत्थर को मैं पूजता था, आज मुझे अपनी अज्ञानता, अपनी जड़ता समझ में आ रही है। खट दर्शन शब्द शब्द कहते हैं, शब्द कहे बैरागी, शब्द सुन सुन भेष धरत है, शब्द कहे अनुरागी। कि आपका प्रेमी जो है वो भी आप ही को गा रहा है, आप ही के गुणगान कर रहा है। जो बैरागी है वो भी आप ही के शब्द का गान कर रहा है। सारे जो 6 के 6 दर्शन हैं सभी केवल और केवल आपका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन लोग इन्हें समझ ही नहीं पा रहे, उसका मर्म कोई नहीं जान पाता। लोग सब के सब इन 34 अक्षर और 52 अक्षर वाले शब्द में फंस गए। लेकिन जो वो शब्द है जो हर एक शब्द के अंदर बसा हुआ है, उस शब्द को कोई नहीं जान पा रहा है। कबीर साहिब कहते हैं, शब्दय माया जगत पानी, शब्दय केर पसारा, कहें कबीर जहां शब्द होते है तवन भेद है न्यारा। कि हे धर्मदास जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये सारी जो माया है, इस सारी माया की उत्पत्ति उस शब्द से ही हुई है जो मैं हूं। मुझसे ही ये सारी माया की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि स्वयं मैं ही माया हूं। और उस शब्द का ही ये सारा पसारा, ये सारा संसार उस शब्द का ही है। वो शब्द ही फैला हुआ है, उस शब्द के अलावा और कुछ भी नहीं है। कहें कबीर जहां शब्द होता है तवन भेद है न्यारा। और जहां पे वो शब्द होता है, यहां पर तुम्हें संसार में केवल और केवल माया का आवरण दिखाई दे रहा है, माया का विक्षेप दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां ना माया है ना विक्षेप है, जहां मेरा शुद्ध रूप है, जहां पर केवल और केवल वो शुद्ध शब्द है, उसका भेद अलग ही है। ये भेद अब तुम अच्छी प्रकार से समझ चुके हो, जान चुके हो। धर्मदास जी कहते हैं, साहिब आपकी बड़ी कृपा हुई, मैं कृतार्थ हो गया आपका शिष्य बनकर। और अब मैं समझ गया हूं कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, आपके सिवाय और कोई नहीं। यहां पर एक चीज और धर्मदास जी कहते हैं, और वो थी सृष्टि उत्पत्ति। कबीर साहिब ने जब कहा शब्दय माया जग उत्पानी,
शब्दय केर पसारा, कि ये सारा पसारा जो ब्रह्मांड, अंड पिंड ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि दिखाई दे रही है, ये सब कुछ शब्द का ही पसारा है। इस सब में मैं ही व्याप्त हूं, मैं ही सभी जगह फैला हुआ हूं। अलग अलग पेड़ पत्थर, पावक, पानी, अग्नि, जल, आकाश, धरनी, सब कुछ मैं ही फैला हुआ हूं। मैं ही माया हूं, मैंने ही जगत की उत्पत्ति की है। तो धर्मदास जी फिर पूछते हैं कि ये उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, क्योंकि अब ये उत्पत्ति तो हो चुकी। अब कोई अगर पीछे जाके ये देखना चाहे कि ये उत्पत्ति क्यों हुई, तो कोई इसे जान नहीं पाएगा। क्योंकि जब बीज से वृक्ष खड़ा हो जाता है तो उस बीज को कोई नहीं देख पाता, फिर वहां पर एक विशाल पेड़ होता है। अब अगर कोई उस बीज को ढूंढना चाहे तो उसे नहीं ढूंढ सकता। हे साहिब, मैं उस बीज के बारे में जानना चाहता हूं, आखिर वो कारण क्या था जो इतनी बड़ी सृष्टि उत्पन्न करी और उसे किस प्रकार उत्पन्न किया गया। इस सारे भेद को कबीर साहिब से धर्मदास जी जानने की गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और कबीर साहिब इसका सारा भेद फिर खोलते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इस सारी सृष्टि की रचना करी है। तो इस भेद को अगले सत्संगों में जानेंगे। तब तक परमात्मा का नाम सुमिरन कीजिए और उनके साथ एक होने का प्रयास कीजिए, और जो सत्य कबीर साहिब ने बताया है उसे आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।